Hello everyone. Today we are going to discuss a new poem name is Wind. Firstly, I am telling you the central idea of this poem. So the central idea is this poem is derived from the poet's observations and devotions. He sees the effects of the wind in general and of stormy weather. He also praises the wind god. We are able to appreciate the keenness of the poet's vision and his unique thought process about something as apparently simple as the wind. The poet suggests everyone to be strong physically and mentally. Wind here is the symbol of difficulties or obstacles humans have to face for their survival. People with strong physical and good mental health will be to stand and face the obstacles of the life. So here I am telling you the explanations of each stanzas of this poem name is the wind. So stanza first is wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. So word meanings are here. Shutters means open windows. Scatter means throw in different directions. Softly means slowly. So here the poet is requesting to the wind. Wind come softly. Wind कैसे आओ? Softly, slowly. Don't break the shutters of the window. Shutters means open window. कि जो विंडोज़ हैं उन्हें ओपन मत करो, उन्हें ब्रेक मत करो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. जो पेपर्स रखे हुए हैं उन्हें स्कैटर मीन्स थ्रू इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उन्हें फैलाओ नहीं. डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. जो शेल्फ पर जो बुक्स रखी हुई हैं उन्हें नीचे मत गिराओ. इस स्टेंजा में जो पोइट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से कि विंड है यदि आती है तो स्लोली तरीके से आए. विंडो के जो शटर्स हैं, जो दरवाजे हैं विंडोज़ के, उन्हें ब्रेक ना करे, तोड़े नहीं, पेपर्स को ना फैलाए और ना ही जो बुक्स रखी हुई है शेल्फ पर मीन्स अलमीरा पर वो नीचे ना गिराए. Now see the second stanza. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. अब वो जो पोइट है वो विंड से कंप्लेन करते हुए कहते हैं, क्योंकि जो विंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ब्लो करती है. देयर लुक व्हाट यू डिड. जब वो स्ट्रांगली विंड आती है तो किस तरीके से वो रिएक्ट करती है. देयर देखो, लुक व्हाट यू डिड कि तुमने क्या कर दिया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन तुमने सभी कुछ नीचे गिरा दिया. यू टोर दी पेजेस ऑफ द बुक्स जो बुक्स हैं उसके जो पेजेस हैं वो तुमने टोर कर दिए, फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन तुम अपने साथ क्या लेकर आई हो दोबारा से. रेन बारिश. नाउ सी द थर्ड स्टेंजा. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crashes them all. So word meanings are here. Poking at means making of. Weakling means weak bodies या persons. Frail means weak. Crumbling means destroying. Rafters means sloping beams. Wind god means god of wind. Winnows means separates weak from strong.
सो इन दिस स्टेंजा जो पोइट है वो कहते हैं यू आर वेरी क्लेवर। अब वो कंप्लेन करते हुए कहते हैं विंड को कि तुम बहुत चालाक हो, क्योंकि तुम क्या करती हो, वीकलिंग्स पर पोकिंग फन, वीकलिंग्स का मजाक उड़ाती हो। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी जो पतले दुबले व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं कि हवा में इतनी तेज़ हवा चल रही है, कहीं तुम उड़ ना जाओ। इस तरीके से वो क्या होता है कि वो विंड है वो फन बनाती है किसका, वीकलिंग्स पीपल्स का। फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउसेस, जो फ्रेल मीन्स वीक, जो टूटते हुए जो हाउसेस हैं, टूटती हुई जो डोर हैं, टूटते हुए जो राफ्टर्स हैं, राफ्टर्स मीन्स स्लोपिंग जो बीम्स हैं, क्रैम्बलिंग वुड, टूटते हुए जो लकड़ियां हैं, टूटती हुई जो बॉडीज़ हैं, टूटती हुई जो लाइफ है और टूटती हुई जो हार्ट है, इनका क्या करती है जो विंड है वो क्या करती है, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, मजाक उड़ाती है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, जो विंड गॉड हैं, विंड गॉड क्या करते हैं, विनोज, विनोज में सेपरेट करते हैं किसे, इस वीक लोगों को फ्रॉम स्ट्रॉन्ग से, एंड क्रशेज देम ऑल मीन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि कई लेडीज़ क्या करती हैं कि जो अनाज होता है, गेहूँ होता है, उसको हवा से उड़ाती हैं और जो उसका जो कचरा होता है वो एक तरफ हो जाता है और जो गेहूँ होता है वो छटके अलग हो जाता है। इसी तरीके से जो विंड के जो गॉड हैं वो क्या करते हैं कि जो सेपरेट करते हैं वीक को किससे, स्ट्रॉन्ग लोगों से। मीन्स जो वीक पीपल हैं वो तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस नहीं कर पाते और वो दूर हो जाते हैं, जबकि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो फेस कर लेते हैं जो भी उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ सी द स्टेंजा फोर्थ, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, so come let's build an strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us. So word meanings are, firm means make strong, steadfast means firm and determined, he won't do what you tell him, कि he means the wind god, कि जो विंड के जो गॉड हैं वो नहीं करते जो तुम उन्हें बताते हो। सो कम इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि हमें क्या बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होम बनाएं ताकि जो विंड आए स्ट्रॉन्गली तो वो गिरे नहीं, टूटे नहीं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, कि जो डोर्स हैं उन्हें हम किस तरीके से बनाएं, फर्मली मीन्स स्ट्रॉन्ग। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम प्रैक्टिस करें कि हमारी जो बॉडी है वो भी कैसी हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। डू दिस, और इस तरीके से करने से, एंड द विंड विल बी, विंड है वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड हो जाएगी। यदि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारी जो लाइफ है, यदि हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी और हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसे आसानी से फेस कर सकते हैं। नाउ सी द स्टेंजा फिफ्थ, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। सो वर्ड मीनिंग्स आर, blow out means to stop a fire, flourish means grow healthy, the wind blows out weak fires, जो wind है वो किन्हें बुझा देती है, weak fires को। he makes strong fires, और वो क्या करती है कि जो strong fire है उसे क्या कर देती है, roar means उसे और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। उसकी जो फ्रेंडशिप मीन्स जो विंड की जो फ्रेंडशिप है वो कैसी है, गुड है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम इसकी डेली क्या करते हैं, इसकी अप्रिशिएट करते हैं, इसकी प्रेज करते हैं।
जो इस पोइम है, इस पोइम में जो पोइट है वो कहना चाहता है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो उन्हें फेस कर सकें। यदि जो वीक लोग हैं, वीक जो हार्ट हैं, वो हम जो लाइफ में जो प्रॉब्लम है उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे और वो प्रॉब्लम को फेस करेंगे। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम या मुसीबत को डटकर सामना कर सकें। Now after the explanations of the each stanzas, I am telling you the poetic devices which is used in this poem. First is personification. Personification means a figure of speech which is used for an inanimate object or animals या birds look or feel human. For example, the wind is personified throughout the poem. Next is anaphora. Anaphora means the repetition of the same word in the suggestive line. For example, don't, you, crumbling, let's. So students, I hope you must have understood this poem. So thank you so much.